भगवान नारायण ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, अगर यज्ञ पूरा नहीं होगा तो कीर्ति नहीं रहेगी, फिर कीर्ति नष्ट हो जाएगी, धर्म नष्ट हो जाएगा। तो शल्य चिकित्सा, प्लास्टिक सर्जरी सबसे पहले। देखो, मंगल मूर्ति का सिर कट गया, तुरंत एक हाथी का दिखा और लगा दिया। और वहीं पे एक मैं करने वाला और बकरा फिर रहा था, तुरंत बकरी का सिर काटा और दक्ष प्रजापति के घर पे रख दिया। देखो, अब बकरे की बलि क्यों दी जाती, बकरा क्यों कटता है? क्योंकि वो मैं करता रहता है। क्या करता रहता है? मैं नहीं करना है। और मैना है, एक पक्षी है जो मैना करती है, तो लोग बाग उसको घर में लाते हैं और सब प्रकार से उसका पालन पोषण करते हैं। तो ये मैं नहीं सीखना है हमें। सर काटा और लगा दिया। अब जब दक्ष को अपनी गलती का स्मरण हुआ तो, और वह मैं अब बकरा क्या बोला, मैं बोले, तो जैसे उसकी ऐसी आवाज सुनी, भगवान बोलने प्रसन्न हो गए। यज्ञ पूरा हुआ। यज्ञ पूरा होने के पश्चात सती को देखा, तो सती को जैसे ही देखा और भगवान बोले विलक्षण हो गए, बिल्कुल सती को उठाया, मुंह में आ गए और कपालों की भांति, पागलों की भांति फिरने लगे, संसार का संतुलन बिगड़ने लगा। एक समय क्या हुआ कि जब भगवान परशुराम ने और 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दी धरती को, तो ये क्षत्रियों के जो नाना दिव्य अस्त्र थे उनके पास, उन सबको ले लेते हुए 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दी समूचे धरा को, और धर लेते अपने पास में अस्त्र शस्त्र, जिनके जो कुछ अच्छे होते उनको रख लेते और अपनी कुटिया में जाके रखते सारे अस्त्रों को। तो एक कुटिया में रखने के कारण और पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा। पृथ्वी माता पहुंची भगवान के पास, बोले प्रभु, और परशुराम सबको मारते हैं और उनकी जो शक्ति होती है उसको एक स्थान पे रख रहे हैं। अब इतनी सारी शक्तियां जो पूरे संसार में फैली हैं, अगर वो बड़ा के लिए आ जाएंगी तो ये धरनी का ये भार नहीं हो जाएगा, इस पे संतुलन बिगड़ रहा था पृथ्वी का। तो भगवान ने पृथ्वी माता को आज्ञा दी और बताया कि आपको ये करना है। पृथ्वी माता ने और एक वृद्धा का रूप बनाया, और शेषनाग जी महाराज अब कालिया बाबा के यहाँ पे कथा कर रहे हैं, और अगर उनकी कथा ना करी तो ऐसे कैसे? तो शेषनाग भगवान को ध्यान किया और उनको एक बालक बना दिया। अब वह बालक शेषनाग जी और पृथ्वी माता वृद्धा दोनों गए। अब ठंड का समय था, परशुराम जी की कुटिया के बाहर बैठे और बैठे बैठे कब रहा था वह बालक, कब रहा था ठंड के कारण। तो परशुराम जी ने देखा कि बताओ, मेरी कुटिया के बाहर और ये बालक ठंड से कांप रहा है, तो मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो, मेरी कुटिया में चलो और वहां पे आपको और ठंड नहीं लगेगी। बोले प्रभु, मुझे पता चला है कि आप बहुत क्रोधी हो, आप बिल्कुल नहीं देखते हो कोई रहा हो, आपने तो अपनी माता का भी सिर काट दिया था, आप बहुत क्रोधी हो, कहीं मुझे मार के मेरा बच्चा उपद्रव करता है। बोले माँ नहीं, मैं नहीं कुछ नहीं करूंगा, क्रोध नहीं करूंगा। बोले वचन दो, वचन दिया। चलो ठीक है, अंदर पहुंचे वृद्धा माता, बालक को लेके शेषनाग बालक बने थे, अंदर पहुंचे और जैसे अंदर पहुंचे तो अब परशुराम में अंदर, तो माता बोले कि आप बाहर जाओ, अब मैं एक स्त्री हूँ और ना कर सकती हूँ। बोले ठीक है माता, बाहर चले गए और जैसे ही बाहर गए, अब पृथ्वी माता ने आज्ञा दी कि प्रभु शेषनाग जी से कि सारे अस्त्र तोड़ दो, धनुष बाण तोड़ दो, और जितने धनुष शस्त्र अस्त्र सारे इन्होंने रात भर में खटपट कर करके बिल्कुल और सब कुछ तोड़ दिए। अब परशुराम बाहर बैठे बैठे अब उन्होंने कह दिया कि हम अंदर नहीं आएंगे, और बाहर बैठ बैठे सुन रहे कि ये बड़ा उपद्रवी बालक है, ये आवाज आ रही है तोड़ने की, ये अस्त्र टूटा, वो अस्त्र टूटा, ये आवाज आ रही है। तो अब जब सवेरे हुई, अंदर पहुंचे परशुराम ने,
देखा सारे अस्त्र शस्त्र बिल्कुल तोड़ दिए, पूरी शक्तियां तोड़ दी। अब तुरंत ध्यान किया, क्रोध आया इनको परशुराम जी को। माता ने तुरंत पकड़ ली, बोली देखो प्रभु मैंने पहले कहा था महाराज तुमसे कि मेरा बालक शरारती है, मेरा बालक शरारती है। और इस प्रकार कहा तो उस समय जब भगवान भोलेनाथ फिरने लगे माता सती के शव को लेकर और विलाप करने लगे नाना प्रकार से, तो संसार का संतुलन बिगड़ने लगा। की ब्रह्मा की बनाने की, विष्णु जी की पालन करने की संगार हो ही नहीं रहा, संतुलन बिगड़ने लगा। चक्र को ध्यान किया सुदर्शन को और माता सती के और सब बड़े कर दिए और इक्यावन शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। कहीं पे जहाँ नयन गिरी वहां नयना देवी, जहाँ आगे गिरा शरीर का वहां उनके नाम से। और भगवान भोलेनाथ इतने स्नेह में आ गए माता के कि और साथ में जाके बैठ गए एक लिंग के रूप में। शिवलिंग जहाँ पे भी वो है वहीं भोले बाबा भी बैठे हुए हैं। इतना मोह आ गया भोलेनाथ को। आज की सुखदेव जी कहने लगे कि अब जैसे ही ऐसा हुआ तुरंत भगवान भोलेनाथ आए और पुनः समाधि में बैठ गए। अब समाधि में बैठे तो उस टाइम पे यहाँ पे और उस समय एक त्रिपुरासुर नाम का दैत्य आया। क्या कि और भोलेनाथ की संतान द्वारा मैं मरूं, और उसे पता कि भोले बाबा तो समाधि में बैठे, वो तो उठने वाले नहीं है। बाबा की समाधि का पता कितने दिनों तक चल रही, नहीं उठेंगे। जैसे ही ऐसा कहा तो बोले ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि दक्ष प्रजापति थे जो और कन्याएं थी 27 कन्याएं, तो चंद्रमा तो केवल रोहिणी से प्रेम करते थे, बाकी 26 से तो करते नहीं थे। 26 और आए माता के पिताजी के पास, बोले ये मुझसे प्रेम नहीं करते, हम लोगों से केवल रोहिणी से करते हैं। समझाया दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को कि सारी आपकी पत्नियां समान, सबको एक समान प्रेम करो। चंद्रमा फिर भी नहीं माने चंद्रमा को श्राप दे दिया, जाओ तुम कलाओं से विहीन हो जाओ, तुम्हारी पूरी कला विहीन हो जाए। अब चंद्रमा और विहीन होने लगे। जैसे विहीन होने लगे तो माता रोहिणी और प्रार्थना करने लगे और अपने पति को ऐसे विलाप करते हुए देखा, अपने पति के शरीर को नष्ट होते देखा। तो नई साथ गुजरात पहुंची सौराष्ट्र में और वहां एक बालू की शिवलिंग बनाई और बालू की शिवलिंग